प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 कृतिका का अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ का परिचय और इसकी प्रस्तावना को देखते हैं कि कमलेश्वर ने इस पाठ में क्या कहा है। जॉर्ज पंचम की नाक प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर की व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस कहानी में पूरा व्यंग्य नाक पर केंद्रित है। हमारे यहाँ नाक सम्मान का प्रतीक है। नाक काटना, नाक कटना आदि मुहावरे सम्मान नष्ट होना और अपमानित होने के लिए हिंदी में प्रयुक्त है। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर कमलेश्वर ने स्वाधीन भारत के उन शासकों प्रशासकों पर पैना व्यंग्य किया है जो अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। देश स्वाधीन हो गया, परंतु जॉर्ज पंचम अभी तक उनके लिए सम्मान के पात्र है। मूर्तिकार पूरे देश का दौरा कर भारतीय महापुरुषों, बलिदानी क्रांतिकारियों, स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियों का अवलोकन करता है कि उनकी नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पे लगा दे, परंतु उसको उसकी सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी दिखाई देती है। देश हित के लिए 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। जॉर्ज की मूर्ति पर नाक फिट करने के लिए हमारे शासक प्रशासक इतने उतावले हैं कि वे देशभक्तों की नाक काटने को भी तैयार हैं। अतः मैं किसी भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जिंदा नाक लगा दी जाती है। ये बात जनता से छिपाई जाती है। गुलामी के प्रतीक जॉर्ज की नाक जोड़ने के प्रति उनकी व्याकुलता में उनकी मानसिक गुलामी का परिचय मिलता है। इस कहानी में व्यावसायिक पत्रकारिता में भी चोट की गई है। इसके रचयिता कमलेश्वर कथाकार के साथ साथ सफल पत्रकार के रूप में भी दिखाई देते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने जॉर्ज पंचम की नाक इस अध्याय में कमलेश्वर क्या कहना चाहता है, उसकी एक पूरे पाठ का परिचय और उसकी प्रस्तावना को देखा है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय को शुरू करेंगे और देखेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय में कमलेश्वर किस तरह से व्यंग्य करते हैं और स्वतंत्र भारत के शासकों प्रशासकों पर किस तरह से पैना व्यंग्य करते हैं और जो अभी तक अंग्रेजों की उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। आगे अगली ऑनलाइन क्लास में इस पाठ को हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।